हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये यान से कहता है वो कोई अब्रोड से नहीं बल्कि एक चारदीवारी से एक कैद से आज़ाद होकर आ रहा है। और पता है ये कैद किसकी है। अब आगे यान भी थोड़ा सीरियस होकर कहता है किसकी। निये निये कहता है उसके डैड की, मिस्टर शाओसिन चेन की। यान कहता है क्या, डैड की कैद से। निये कहता है हाँ, और पता है उसकी गलती क्या थी। यान कहता है क्या। निये कहता है क्योंकि वो नॉर्मल पैदा नहीं हुआ। यान कहता है नॉर्मल नॉर्मल मतलब। निये कहता है नॉर्मल का मतलब ना लड़का और ना लड़की, वो थर्ड जेंडर बनकर आया। यान कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। निये कहता है यान वो बाहर से लड़का है और अंदर से लड़की। एक बार उसके पेट में दर्द हुआ, उसके मॉम डैड उसे डॉक्टर के पास ले गए। उस समय वो 10 साल का था। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पास लड़कियों की तरह गर्भाशय और वजाइना दोनों हैं, लेकिन दिखने में वो लड़का है। जब उसके डैड को ये पता चला ना तो उसके डैड उसको घर लेके आए और उसे हमेशा के लिए एक काल कोठरी में बंद कर दिया। उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, ना ही बात करने की और ना ही घर से बाहर जाने की। उसने अपनी ज़िंदगी के पूरे 7 साल उस काल कोठरी में बिता दिया, मगर अब वो पूरी तरह तैयार है। और तुम्हें पता है आज वो चाइना का सबसे रिच पर्सन है और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट। और परसों यहाँ चाइना में एक प्रोग्राम है जहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट आएंगे और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। मुझे पता है यान, ये सम्मान भी मेरे जान को ही मिलेगा, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सुनकर यान निये के हाथों पर हाथ रखता है और कहता है निये, या जान कितना खुशनसीब है जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। निये कहता है नहीं यान, जान नहीं बल्कि मैं खुशनसीब हूँ कि वो मेरा दोस्त है। अब यान और निये ड्रिंक करते हैं। निये पूरी तरह ड्रंक हो जाता है। यान उसे गाड़ी में बिठाता है और कहता है निये चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निये कहता है नहीं यान, मैं घर नहीं जाना चाहता। यान कहता है ओके, फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो निये। निये कहता है मैं सी के किनारे जाना चाहता हूँ। यान कहता है ओके, और वो उसे सी के किनारे ले जाता है। निये और यान वही समुद्र के किनारे बैठते हैं और कुछ देर बात करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वही वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग यान की आंखें खुलती है तो वो देखता है निये उसके पास नहीं है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि मुझे मेरे गगर ने बुलाया था इसलिए मैं वहाँ से आ गया, उसके लिए सॉरी और मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। यान निये का मैसेज पढ़कर रिलैक्स होता है और फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर जाती है जहाँ 11 बज चुके थे और ईवो के बहुत सारी मैसेज थी। वो कहता है ओ माय गॉड, ईवो के इतने सारे मैसेज, ज़रूर कोई बात है। और वो फटाफट गाड़ी में बैठता है और मेंशन के लिए निकल जाता है। साथ ही वो ईवो को कॉल करके बताता है मैं अभी आता हूँ। अब कुछ टाइम बाद यान ऑफिस पहुँच जाता है जहाँ ईवो अपने एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा था। वो केबिन में जाता है और ईवो से कहता है ईवो क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। ईवो उन एम्प्लॉय को बाहर जाने का इशारा करता है और कहता है यान तुम कहाँ थे। यान कहता है मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था ईवो। ईवो कहता है क्या काम, क्या मेरा काम। यान कहता है हाँ। यान कहता है और मुझे पता चल गया कि तुम निये के पास वो पेंटिंग कहाँ से आती है और कल वो पर्सन अपना फेस रिवील करने वाला है। ईवो कहता है क्या मतलब फेस रिवील करने का, क्या मतलब। यान कहता है ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। और वो कहता है ईवो मैं कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा और फिर तुम उससे पूछ लेना कि वो पेंटिंग उसके दिमाग में कैसे आए। तभी सोंगलिन उस केबिन में आता है और कहता है ईवो एक बुरी खबर है, हमारे प्रेशर डालने की वजह से ओनर जिंगचिक की नीलामी करना चाहता है। क्योंकि मैंने पता किया है हमारे जैसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो जिंगचिक को ख़रीदना चाहते हैं। ईवो कहता है क्या ये पर्सन कौन हो सकता है जो जिंगचिक की नीलामी करना चाहता है। पर शायद वो भूल गया कि ईवो ऐसे ही जिंगचिक को जाने नहीं देगा। कब है नीलामी सोंगलिन। सोंगलिन कहता है कल। यान कहता है क्या, पर कल तो हमें आर्ट एग्जीबिशन के फंक्शन में जाना है। ईवो कहता है यान हम कल फंक्शन में भी जाएंगे और वेटिंग में भी जा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं आर्ट एग्जीबिशन के फंक्शन पर, जहाँ यान निये और ईवो से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है निये तुम्हारा दोस्त कहाँ है। निये कहता है वो आने वाला है। इधर प्रोग्राम चालू हो जाता है। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं
कि हमारे यहाँ देश विदेश के बेस्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी से हम जैसे पेंटिंग खरीदने के शौकीन पर्सन की लाइफ में अपने कलर से हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रंग भरे हैं। तो आज उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो भी आर्टिस्ट जीतेगा उसे 5 मिलियन का चेक भी दिया जाएगा, ताकि वो भविष्य में भी अपने इस पैशन को, इस कला को समाज के सामने प्रेजेंट करेगा। तो चलिए, आज यहाँ जिस पेंटिंग को लोग अपना सबसे ज़्यादा हार्ड देगा वही इस फंक्शन का विजेता घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं आप लोग किस पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा हार्ड बनाते हैं। अब सारे लोगों के सामने सभी आर्टिस्टों की एक एक पेंटिंग लगाई थी और जो भी पब्लिक पेंटिंग के उस फंक्शन में आ रखे थे वे सभी लोग अपना हार्ड उस पेंटिंग पर चिपकाने लगते हैं। इधर उस नीलामी में भी लोग बेट पर बेट लगाते जा रहे थे, जिनकी बेटिंग 5 मिलियन से होती है। इधर सब लोग वी सिग्नेचर वाली पेंटिंग पर अपना हार्ट लगाते जा रहे थे, क्योंकि वाकई वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनी थी। क्योंकि उस पेंटिंग में कपल पिक्चर बना रखी थी, जिसमें कि दुल्हन नील डाउन होकर अपने पार्टनर को रिंग पहना रही थी। सभी लोगों को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। सभी आर्टिस्ट की पेंटिंग लगभग हार्ट से भर गई थी। अब अनाउंसमेंट होती है कि इस पेंटिंग एग्जीबिशन में 3 लोगों की पेंटिंग को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, पर उसमें से 2 लोगों को एक एक हार्ट की ज़रूरत है और उसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स लाया जाता है और उसमें कुछ बॉल थे। वो एंकर कहता है आप सबके पास ये बॉल दी जाएगी। इस बॉल के अंदर एक लास्ट हार्ट है जिस पर विनर का नाम लिखा है और वो हार्ट आपको वहाँ पेंटिंग पर नहीं बल्कि जिसका नाम उस हार्ट पर लिखा होगा उसे यहाँ स्टेज पर आकर उसके हार्ट के पास चिपकाना होगा। तो गाइस, आप सब तैयार है? सभी लोग कहते हैं यस हम तैयार है। तभी सब लोग अपनी अपनी बॉल खोलते हैं, पर उस सबके बॉल खाली थे। अब एक लास्ट बॉल बची थी जो कि ईवो के हाथ में थी। सभी लोग उसको बोलते हैं। वो अपनी बॉल खोले, ईवो अपनी बॉल खोलता है तो उसमें एक हार्ट का स्टिकर था और उस पर भी लिखा हुआ था। अब ईवो स्टेज पर जाता है। इधर एंकर कहता है वाओ, वी का स्टिकर इनके पास है, तो मैं अब वी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और इनसे अपना हार्ट ले। सभी लोग अपने बीच में देखने लगते हैं। एंकर भी 2-3 बार बोलता है मिस्टर वी आप कहाँ हैं? तभी गेट से आवाज़ आती है मैं यहाँ हूँ। उसे देखकर ईवो और यान एकदम शॉक। वो कहते हैं विंग? यान भी कहता है विंग। निये यान के शोल्डर पर मारता है। ये विंग कौन है? विंग, ये तो मेरा फ्रेंड जान है। ये सुनकर तो यान शॉक कि जिस पर्सन को हम पिछले 4-5 महीनों से ढूंढ रहे हैं वो निये का दोस्त है। इसका मतलब वाकई विंग ने भी जन्म लिया है जान के रूप में। फाइनली गाइस, अब ईवो और जान की मुलाकात हो ही गई है। अब देखना है कि जैसे ईवो को याद आ गया है कि वो वांगजी है, क्या उसी तरह जान को भी याद आएगा कि वो विंग है। गाइस, अब इसमें ईवो का लव ट्रायंगल शुरू होगा और देखना ये है कि जान को याद दिलाने के लिए ईवो क्या क्या करता है और क्या जान ईवो को प्यार करेगा, क्योंकि अभी अभी तो वो बाहर निकला है और वो पहले अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो गाइस, ये सब हम स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। अब जान आकर ईवो के सामने खड़ा हो जाता है। एंकर ईवो से कहता है तो मिस्टर आप ये हार्ड वी को दे दे। ईवो कहता है अगर वी को बुरा ना लगे तो क्या मैं ये हार्ड अपने पास रख सकता हूँ? ये सुनकर एंकर कहता है ईवो से मजाक करते हुए, कहता है देखिए मिस्टर ईवो। ईवो कहता है ईवो अब एंकर से कहता है अच्छा मिस्टर ईवो, आप बताइए कि क्या आप मिस्टर वी का हार्ट अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? ईवो, जिसकी नज़र केवल बीइंग पर थी, ईवो के मुंह से निकलता है जिंदगी भर। अब ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। विंग को बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड और $5 मिलियन का चेक मिलता है। ईवो विंग को देखकर बहुत ही खुश था। जैसे ही वो विंग के पास जाने वाला था तभी उसे सोंगलेन का कॉल आता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर फ़ोन उठाता है और कहता है सोंगलेन क्या हुआ? सोंगलेन ईवो से कहता है ईवो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमें वो मेंशन मिल गया है। ईवो कहता है ग्रेट। अब वो फ़ोन रखता है और फिर अंदर आता है तो देखता है विंग वहाँ था ही नहीं। वो यान से कहता है यान,
वी कहाँ है? यान कहता है ईवो वो तो निये के साथ निकल गया। ईवो कहता है क्या? पर मुझे तो उससे बात करनी थी। यान कहता है कोई बात नहीं ईवो, हम बाद में बात कर लेंगे, फ़िलहाल टाइम हो गया है, हम भी चलते हैं। गाइस अब आपसे कल मिलते हैं, तब